आपका भजन बहुत इनोसेंट भाव से होना चाहिए। किसी भी संसार की प्राप्ति के हेतु आपका भजन नहीं होना चाहिए। आपका भजन कृष्ण की प्रसन्नता के हेतु, ऐसे करने से कृष्ण खुश होंगे, ये भाव होना चाहिए। ऐसे करने से कृष्ण खुश होंगे। ये जो हम फूल बना रहे हैं, ऐसे करने से कृष्ण खुश होंगे। ये जो हम हार बना रहे हैं, ऐसे करने से कृष्ण खुश होंगे। ये जो प्रसाद पका रहे हैं, ऐसे करने से कृष्ण खुश होंगे। ये जो वस्त्र बना रहे हैं, ऐसे करने से कृष्ण खुश होंगे। ये जो हम बोल रहे हैं, ऐसे बोलने से कृष्ण खुश होंगे। ये जो हम सुन रहे हैं, ऐसे सुनने से कृष्ण खुश होंगे। हमारा हेतु कृष्ण की प्रसन्नता होना चाहिए। ध्रुव महाराज को कहा, तू ये मंत्र का जाप कर बेटा, इससे भगवान प्रसन्न होंगे और तेरी इच्छा पूरी करेंगे। ध्रुव महाराज पहले स्वार्थ से भजन कर रहे थे, लेकिन भजन में बड़ी शक्ति है। किसी भी भाव से भजन करो, एक ना एक दिन वो निस्वार्थ में चला जाता है। ध्रुव महाराज खड़े हो गए और भजने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। छोटे बालक थे। भजन आपको बालक भाव से करना है। बालक निष्कपट होता है, बालक निर्वैर होता है। और कृष्ण गीता में अपने भक्तों के लक्षण कहते, निर्वैर सर्वभूतेषु सभक्त में प्रिय है। वो मुझे बहुत प्यारा है जो निर्वैर है, जिसका किसी से वैर नहीं है। निर्वैर है, निर्वैर सर्वभूतेषु। अब ध्रुव महाराज भजन करने लगे, करने लगे, करने लगे, करने लगे। मैं बात भजन की कर रहा हूं। भजन में बड़ी शक्ति है। और भजन करते 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 वो आवाज कृष्ण तक पहुंची। कृष्ण तक ही नहीं, देवी देवताओं तक भी पहुंच गई। जब आप भजन करते हो, हरे कृष्ण 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 हरे राम, तब सारा ब्रह्मांड इसे सुनता है। सारे देवता सुनते हैं, सारी देवियां सुनती है, सारा ब्रह्मांड सुनता है। बालक ध्रुव इतने भाव से भजन कर रहे थे कि ब्रह्मा जी को मजबूर होकर ब्रह्मलोक से गोलोक तक जाना पड़ा और भगवान से कहने लगे, प्रभु आपका छोटा सा बालक आपका भजन कर रहा है, जाके उसे दर्शन दो। भगवान ने कहा, मैं ध्रुव को दर्शन नहीं दूंगा। भगवान भोलेनाथ आए। देखो, भजन करने वाले की सब सिफारिश करते हैं, सब सिफारिश करते हैं। हम कहते हैं ना, कृष्ण के शरणागत होंगे तो फलाना देवता रूठ जाएगा, फलानी देवी। कोई नहीं रूठेगा, बल्कि सब हमारे पक्ष में आ जाएंगे। कोई नहीं रूठेगा, सब हमारे पक्ष में आ जाएंगे। भजन करने वाले पे सब कृपा करते हैं। यहां तक कि शनि भी हमारे पक्ष में आ जाते हैं। सब कुछ हमारे पक्ष में आ जाता है। भजन करने वाले का दसों दिशा मंगल हो जाती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम दसों दिशा मंगल हो जाती। तो फिर आप कहेंगे, ये हमारे जो दुख तकलीफ चले आ रही है, ये याद रखना, सब सूली की सजाएं कांटों पे टल रही है और कांटों की सजाएं सुइयों पे टल रही है। ये जो छोटे मोटे इंजेक्शन लग जाते हैं ना, ये कोई बहुत बड़ी बड़ी सजाएं थी। जिंदगी में कभी कभी जर्क आ जाते हैं, समझ लेना कोई बहुत बड़ा झटका लगने वाला था। ये भजन का प्रताप है।
अगर भजन ना होता तो पता नहीं क्या होता। ये भजन का प्रताप है। भजन ना होता तो पता नहीं क्या होता। इसलिए ध्रुव महाराज अपने गुरु नारद मुनि के बताए हुए रास्ते पे बैठकर खड़े होकर वहीं स्थान पे भजन करने लगे। भजन करते करते भगवान भोलेनाथ पहुँचे और श्री हरि से कहने लगे, प्रभु आप उसे दर्शन दो। कहा, मैं दर्शन दूंगा नहीं, बल्कि ध्रुव के दर्शन जाके करूंगा, क्योंकि जो भजन करते हैं भगवान स्वयं उसके पास जाते हैं। सुलभता से परमात्मा को पा सकते हैं भजन के द्वारा। मैं फिर कह रहा हूं, मूर्ख मत बनना। आज परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, इसका पूरा लाभ लो, पूरा लाभ लो। और पूरा लाभ लेने का मतलब यही है, जितने राधा वृंदावन चंद्र के गुण गा सकते हो गाओ। भजन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, सेवा के द्वारा, जितना कर सकते हो करो। श्रील भक्तिपाद जी महाराज जी समझाते हैं, हर रात जब सो तो समझो हो सकता है ये आखिरी हो, और उठो तो धन्यवाद करो कि एक मौका और मिला, एक मौका और मिला। तो उठते ही कृष्ण का धन्यवाद, एक मौका और मिला। जब आप बिस्तर से समझाओ, जैसे ही बिस्तर से पांव नीचे रखते हो तुरंत कृष्ण को याद करो। जैसे आंख खुलती है कृष्ण को याद करो, आंख बंद करते हो कृष्ण को याद करो। सोते समय कृष्ण का भजन करके सो, और जो प्रार्थना करना चाहो दिल से निकले शब्द वही प्रार्थना है, वो प्रार्थना करके सो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मैं फिर कह रहा हूं, मौका मिला है, परिस्थितियां अभी अनुकूल है, बिगड़ी नहीं है, इसका फायदा लो। परिस्थितियां आपके फेवर में चल रही है, इसका फायदा लो। कल पछताना नहीं पड़ेगा, कल नहीं पछताना पड़ेगा। ध्रुव महाराज की तरह अंत में तो श्याम सुंदर मिल ही जाएंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और मिलेंगे और आपका भला करेंगे। और मैं वो बात समझाऊं कि ध्रुव को बोला, आप चलो, जब उनका समय आया तो चलो हम आपको और बड़ा राज्य देते, इससे भी छोड़ो इसको। जैसे कोई लाडला बच्चा होता है और किसी चीज के लिए जिद करता है, रोता है, तो उसकी माँ कहती छोड़ इसको, मैं तुझे इससे भी अच्छा दिलाऊंगा, छोड़ इसको, जाने दे, छिए इससे भी अच्छा। ऐसे कृष्ण भी कहते हैं, छिए ये संसार, छोड़ो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा दे रहा हूं। ऐसे कृष्ण कहते, कृष्ण तो यहां भी कह रहे हैं, अभी भी गीता में वही तो कह रहे हैं, तस्य हम सुलभ पारथ। और छी है, छी कैसे छी बोला, शब्द छी नहीं आया है, दुखालयम शाश्वतम। कृष्ण तो खुद कह रहे हैं छी है, इसके पीछे कहां भाग रहे हो। यहां तुम्हें दुखी दुखी होना पड़ेगा, कष्ट ही कष्ट भोगने पड़ेंगे, और फिर अनित्य भी है, सब तुम्हें छोड़ के भाग जाएंगे। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम्हें ये छोड़ दो, ये तुम अपने पिताजी का राज्य मांगते हो, छोड़ दो, इससे हम अच्छा देंगे तुमको, बहुत इससे सुंदर देंगे, छोड़ो इसे, जाने दो। क्योंकि भक्त भगवान के लाडले, जो भजन करता है वो कृष्ण को लाडला। कृष्ण खुद कहता है, वो मेरे 9वें अध्याय में कहता है, मेरे हृदय में रहता है, मेरे दिल में रहता है, मेरा सखा है। 9वां अध्याय का श्लोक पढ़ाओ, समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषोऽस्ति न प्रियः। तो आपको हे ध्रुव हम दूसरा राज देते, ये छोड़ दो, ये तो खाली हम है, इसे जाने दो, गंदा है, अच्छा नहीं।
या तुम्हें सब धोखा देंगे, छोड़ेंगे, रुलाएंगे, परेशान करेंगे। कष्ट, पीड़ा, मुसीबतें, रोग, बीमारियां, तड़पना, सिसकना, रोना सब मिलेगा यहाँ, डर, भय। चलो हम तुम्हें बहुत अच्छा देते हैं। ध्रुव महाराज ने कहा अकेला तो मैं नहीं जाऊंगा। तो कहा मेरी माँ भी मेरे साथ चलेगी। क्यों भाई, माँ क्यों चलेगी? कहा उसी ने तो रास्ता दिखाया, अगर वो मुझे रास्ता ना दिखाती तो मैं आज यहाँ नारद जैसे गुरु ना मिलते और आप ना मिलते। तो असली रास्ता मेरी माँ ने दिखाया, मुझे मेरी माँ भी मेरे साथ चाहिए। हालांकि तपस्या किसने की थी? ध्रुव ने। लेकिन अपना मान टले टल जाए, अपने भक्त का मान। ध्रुव की बात कृष्ण ने मान ली और उनकी माँ को भी ध्रुव के साथ भेजा गया। और आज भी हम ध्रुव तारा देखते हैं, ध्रुव तारा देखते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं और ध्रुव अमर है, उस लोक में आनंद ले रहे। ये होता है भजन करने वाले का परिणाम। नित्य भजो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी हृदय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।